धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथों का स्वाध्याय चल रहा है। उस श्रृंखला में हमारा यह ग्रंथ चल रहा है ज्ञानार्णव। ज्ञानार्णव ग्रंथ जो आचार्य शुभचंद स्वामी ने लिखा था अपने भाई को समझाने के लिए और जो मोक्ष का कारण बना। इसी ऐसे ग्रंथ का पहले श्लोक का वर्णन हमने पिछले स्वाध्याय में किया था। उस श्लोक के एक एक शब्द को 105 श्लोक मनोहर वर्णी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है और उसको आधा हमने उसमें करा था। आगे का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिवृपार्षित तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री ज्ञानार्णव। एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनसारणिमासाद्य आचार्य श्री शुभचंदाचार्य विरचितम टीकाकार 105 श्लोक वर्णी जी महाराज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानते श्रवन्तु। तो प्रथम श्लोक था ज्ञान लक्ष्मी घनालीश प्रभावनानंद नंदितम निष्ठार्थम मजम नौमी परमात्मा आत्म ममभ्यम। इसका अर्थ है कि मैं शुभचंद उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो ज्ञान रूपी लक्ष्मी के दृढ़ आलिंगन से उत्पन्न होने वाली सुख से आनंद को प्राप्त है और जिसने अपने अभिष्ट प्रयोजन को सिद्ध कर लिया है, जो अज अर्थात जन्म से रहित होता हुआ अव्यय भी है अर्थात मरण से भी रहित हो चुका है। इसका वर्णन चल रहा था और इसके वर्णन में जहाँ श्लोक में शब्द आया परमात्मा की अजता क्या है। परमात्मा अज है। कुछ लोग तो परमात्मा की उत्पत्ति बताते हैं और परमात्मा बार बार उत्पन्न होते रहते हैं, अवतार लेते रहते हैं। अवतार का अर्थ है उतरना। किसी बड़ी जगह से उतरने को अवतार कहते हैं। किसी बड़ी उत्कृष्ट दशा से उतर करके संसार में जन्म लेना को अवतार कहते हैं। किसी घटना में सही प्रभु का तो जन्म मान लिया गया, किसी माँ बाप से पैदा हुआ मान लिया, किसी घटना में जन्म से लिया और अथवा किसी ढंग से या भूल से उत्पन्न हो गई। किसी भी रूप में परमात्मा को उत्पन्न हुआ मानते हैं कुछ मत। लेकिन परमात्मा ही क्या, जगत में जो भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ किसी भी समय नया उत्पन्न हुआ हो ऐसा है ही नहीं। अर्थात आत्मा सत भी कभी उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है। प्रकृति में फिर यह बात कही जा रही है कि परमात्मा हो चुकने के बाद फिर उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसे अजन्मा परमात्मा को यहाँ पर नमस्कार किया जा रहा है। परमात्मा की अव्यता, यह परमात्मा अव्यय है, अविनाशी है अर्थात विनाशी भी परमात्मा का परमात्व का हो जाता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। विनाश भी
परमात्मा का हो जाता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। मुक्ति होने के बाद वह पूर्ण अधिकारी नहीं कि ऐसा मुक्त सदा रहे, जहाँ चिरकाल तक मुक्त रहा करता है। फिर अल्पकाल बीतने के बाद फिर उसे नीचे जन्म लेना पड़ता है, और जहाँ यहाँ जीव लोक की रचना है उसी संरचना में रहना पड़ता है। फिर कभी उसे बन जाए तो फिर उसकी मुक्ति कुछ काल के लिए है। ऐसी मुक्ति को ही नवग्रैविक का निवास समझ लो। नवग्रैविक स्वर्ग के ऊपर ऊर्ध्वलोक में होता है। यहाँ अधिक से अधिक 31 सागर की सुख तक ही सुख भोगता है, और उसकी स्थिति अप्रविचार है, काम वासना से रहित है। वे मंद कसाई हैं। उनमें कुछ देवता, कुछ लोग सम्यक दृष्टि भी होते हैं, कुछ देवता मिथ्या का आश्रय लेने वाले भी होते हैं। तो जैसे ग्रैविक एक निवास है, वैसा ही वैकुंठ समझिए। जितने काल तक यहाँ निवास है सुख के लिए है, जहाँ कई हजार वर्षों में तो कुछ रंच भूख लगती है, सो कंठ से अमृत झड़ता है, उससे उनकी क्षुधा शांत हो जाती है। और कई पखवारों में उनको श्वासोच्छ्वास होता है, जल्दी जल्दी श्वासोच्छ्वास लेने की वेदना होती है। उन देवताओं का ऐसा अद्भुत शरीर है कि कई पखवारों में श्वासोच्छ्वास होता है। यहाँ के लोगों के विलक्षण सुख होने से उसे मुक्ति जैसा रूप दे दिया करते हैं, और नाम भी उसका वैकुंठ है। ग्रैविक कहो या वैकुंठ कहो, लोक की रचना में जिस जगह ग्रैविक है वह इस लोक का कंठ स्थान है। वहाँ से ये देव अपनी आयु पूरी करके जन्म लिया करते हैं। ये संसारी ही जीव हैं, मुक्ति नहीं हुए हैं। मुक्ति होने के बाद ऐसा जन्म नहीं होता है। ज्ञानानंद स्वरूपता का कारण परमात्मा की उदासीनता। मुक्ति होने पर अद्भुत और असीम आनंद होता है। ऐसा मुक्ति का कार्य बन जाना सबके सुगम नहीं है। बड़े ज्ञान उपयोग पूर्व बड़ी अंत्य तपस्या की साधना से यह बात प्रकट होती है। ऐसे अविनाशी परमात्मा को शुभचंद आचार्य ग्रंथ के मंगलाचरण में नमस्कार कर रहे हैं। उसमें एक स्पष्ट बात यह भी आई है कि परमात्मा है अवश्य है, न हो तो अवस्तु को कौन नमस्कार करता है। और फिर दूसरे सभी लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बनी है कि कोई कष्ट आए तो वे परमात्मा को किसी रूप में स्मरण करते हैं। परमात्मा ज्ञानानंद स्वरूप ही है, तभी वे उपासनीय है। आत्मा व परमात्मा की समझ। राजा अपने दीवान के घर के सामने से निकला और बोला, ये दीवान, तुम आत्मा पर विश्वास करते हो तो तुम मुझे बतलाओ, क्या आत्मा है और क्या परमात्मा है। दीवान ने कहा, महाराज आप घोड़े से उतर आओ, आधा पौना घंटा तक बैठो, तब हम आपको बतलावेंगे कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो राजा बोला कि हमारे पास इतना अवकाश नहीं है, हमें तो तुम 10 मिनट में समझा दो। तो दीवान बोला, महाराज अगर मेरा कसूर माफ़ हो तो हम 10 मिनट तो क्या 1 मिनट में समझा देंगे। तब आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। राजा बोला, अच्छा तुम्हारा कसूर माफ़ है, तुम समझा दो कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। दीवान तंदुरुस्त तो था ही, सो क्या किया कि राजा के हाथ से कोड़ा था उसे छीनकर 4-5 कोड़े राजा को जमा दिए। राजा कहने लगा, अरे अरे भगवान। दीवान बोला, देखो राजन,
जो अरे अरे करता है वो आत्मा है, और जिसे तुम भगवान कहते हो वो परमात्मा है। तो भगवान का किसी न किसी रूप में सभी को स्मरण करते ही हैं। प्रभु का लोकांत निवास व विश्लेषण सार्थक्य। लोग ऊपर को मुँह करके भगवान को स्मरण करते हैं। यदि यह बुद्धि सबको जागी है कि भगवान ऊपर रहा करता है, और वह भगवान कहाँ तक रहेगा, थोड़ा ऊपर रहेगा, तो उसके ऊपर जो जीव होंगे वह उनसे भगवान नीचे हो गया। तो भगवान को कितना ऊपर रहना चाहिए? सर्व से ऊपर रहना चाहिए। सबसे जीवों से तीनों लोक के ऊपर शिखर पर उनको रहना चाहिए। सो सिद्ध प्रभु लोक के शिखर में विराजते हैं। ऐसे इन ज्ञानानंद रूप कृत्य अविनाशी परमात्मा को नमस्कार किया है, क्योंकि सभी के सभी विश्लेषण बहुत महत्व रखते रहे हैं, जिनके स्मरण करने से यह परमात्म तत्व के वास्तविक स्मरण तो पर पहुंच सकते हैं। वे ही विशेषण इस श्लोक में कहे गए हैं। सीधा अर्थ यह है कि जो ज्ञान पुंज है, आनंद मग्न है, जिन्होंने करने को कुछ नहीं पड़ा है और कभी मरेंगे नहीं, जो कभी शरीर धारण नहीं करेंगे, ऐसे सच्चिदानंद को, जो परम आत्म तत्व है, उस परमात्मा को, आत्म तत्व को नमस्कार करता हूँ। यह प्रथम श्लोक यहाँ पर समाप्त हुआ। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। भुवनाम भोजमार्तंडम धर्मामृत्यपयोधरम योगिक कल्पितरुं मौनम देवदेवम वृषध्वजम। श्लोक का अर्थ है कि वृष यानी बैल के चिन्ह को धारण करने वाला, जो देवों के देव ऋषभ जिनेन्द्र समस्त लोक रूप कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, धर्म रूप अमृत की वर्षा करने के लिए मेघ के समान है, तथा योगी जनों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। कौन नमस्कार कर रहे हैं? आचार्य सुखचंद आचार्य। तो इसकी व्याख्या करते हुए सहजानंद बर्णी जी कहते हैं, ऋषभ देव को नमस्कार। प्रथम श्लोक में परमात्म तत्व को नमस्कार किया, जिसमें किसी साकार व्यक्ति का ध्यान न रख करके केवल जो स्वरूप है, शुद्ध विकास है, उसकी दृष्टि से परमात्मा को नमस्कार किया, क्योंकि यही वह ज्ञानानुरूप स्वरूप शुद्ध विकास रूप परमात्म तत्व है कि एक नमस्कार करने योग्य है। नमस्कार कहते हैं झुकाव करने को। हम किसी ओर झुके, कौन सा जगत में शरण तत्व है जिस ओर झुकने से हमें शांति मिलेगी और संतोष का अनुभव होगा, वह है परमात्मा तत्व। जीव की वर्तमान परिस्थिति क्या है? यह जीव नामक पदार्थ निश्चय से स्वयं ही परमात्मा है, जिसका स्वरूप एक प्रतिभास का है और वह प्रतिभास असीम है, परंतु अनादिकाल से कर्मों से आच्छादित होने के कारण वह जीव अपने स्वरूप की सुध भूला है और बाहरी पदार्थों के विषयों में अटक गया है। इस कारण यह निरंतर बेचैन रहा करता है। कदाचित पुण्य उदय से कुछ योग समागम मिल जाए, सुख का साधन वैभव मिल जाए, तब भी तो इससे कुछ पूरा नहीं पड़ता है। प्रथम तो वैभव सुख के कारण बने हैं, यह भी निर्णय नहीं है। वैभव पाकर के कुछ ऐसी विचित्र कल्पनाएं जगती हैं कि वह वैभव दुख का कारण बनता है, सुख का कारण बन नहीं पाता है, और कदाचित कल्पवास कुछ सुख मान भी लिया जाए,
तो आखिर वियोग ही होगा। तो उस वियोग के काल में यह जीव दुखी ही रहेगा, क्योंकि संयोग से के समय से में ममता का हर्ष माना है। यों विविध संताप से पीड़ित यह संसारी जीव रहता है। त्रिविधात्म सिरविधा आत्मत्व। जब तक इसका भाई आत्मा रहता है, अर्थात ज्ञानातिरिक्त अन्य भाव का पर पदार्थ आत्मरूप दृष्टि में रहता है, तब तक इसका नाम प्रसिद्ध शब्दों में जीव आत्मा है। जीव अनेक हैं, और जो जीव कर्म काट करके सिद्ध हुए हैं, उनका स्वरूप जान करके और उन्हें उन्हीं जैसा अपना स्वरूप जाने तो यह अंतर आत्मा हो जाता है, महात्मा हो जाता है। तो इस महात्मा को सहज रूप से ध्यान के आलंबन से कर्म मुक्त होता है, तब ही परमात्मा हो जाता है। तो यह बात हम आपसे मौजूद है कि परमात्मा हो सकते हैं। अतएव हमारा झुकाव, हमारी दृष्टि परमात्मा स्वरूप की ओर होना चाहिए, जिससे कि विकल्प दूर हो और सहज में विश्राम मिले। वृषध्वज श्री ऋषभदेव। यों प्रथम श्लोक में परमात्म तत्व को नमस्कार करके अब इस द्वितीय श्लोक में आज के युग में जो धर्म मार्ग चला रहे हैं, इसके जो आदि प्रवर्तक हैं ऋषभदेव, उनको नमस्कार किया है। ये ऋषभदेव वृषध्वज हैं। वृष नाम धर्म का है, और वह जिसकी ध्वजा है वह धर्मध्वज वृषध्वज है। वृष कहते हैं बैल को, जिसके जन्म समारोह के समय ध्वजा में बैल का चिन्ह हो, ऐसे वृषध्वज कहलाते हैं। वृषभदेव के चरणों में वृषभ का चिन्ह नजर आया, तब इंद्र की गोद में जन्म के समय आदि देव को शची ने दिया, और उन्होंने उसकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह घोषित कर दिया। तब ऐसे वृषभदेव का चिन्ह वृषभ प्रसिद्ध हो गया। जिस वृषभदेव ने धर्म की ध्वजा फहराई, ऐसे वृषभदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। और जो देवादिदेव कहलाते हैं, जो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक इत्यादि सभी देवों के द्वारा पूजनीय हैं, उन देवादिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिभुवन जीवानंदी। ये प्रभु तीनों लोक कमलों में प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के सह हैं। जैसे सूर्योदय होता है और कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं, उसी प्रकार ऋषभदेव का जब जन्म होता है तो तीनों लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं। जन्म काल में स्वर्गों में घंटे अपने आप बजने लगते हैं, शंख ध्वनि अपने आप होने लगती है, इंद्र के आसन कंपित होने लगते हैं, जिससे कि लोगों ने यह जाना कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ। यह तो केवल एक सूचना मात्र थी, पर सभी लोग प्रसन्न होकर के प्रभु सेवा में आए, और उनके जन्म के समय मनुष्यों ने बड़ा हर्ष छा गया। तीनों लोकों के प्राणी रूप कमलों के प्रफुल्लित करने के लिए ऋषभदेव सूर्य की तरह हुए, और इस विशेषण से भगवान के जन्म कल्याणक की प्रसिद्धि की। भैया आप कहीं भी आप यही की बात देख लो कि यहीं किसी परोपकारी पुरुष के पुत्र हो तो घर के लोग तो प्रसन्न होते ही हैं, अपितु गांव के लोग भी बड़े खुशी मनाते हैं। फिर भला जो एक मोक्ष मार्ग के विधाता हों, जिससे पहले 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक कोई धर्म का प्रसार ना था, संयम की प्रवृत्ति ना थी, भोग रूपी भोग भूमि का काल था। इतने अधिक काल के विच्छेद के बाद
ऋषभदेव का जन्म हुआ तो सोचिए यह कितने महान आनंद का समय था। दीर्घकालीन धर्म विरह के बाद श्री ऋषभदेव का अवतरण। आज का यह समय जो चल रहा है यह अपसर्पणी काल है। इस अपसर्पणी काल के पहले उत्सर्पणी काल था जो चतुर्थ काल था। उसमें पंचम काल और छठे काल की स्थिति गर्भित थी। एक कोड़ा कोड़ी सागर के आदि में वृषभदेव का जन्म हुआ और इससे पहले तीसरा काल था। उसमें दो कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी और उसमें पहले द्वितीय काल था और उसकी स्थिति तीन कोड़ा कोड़ी सागर थी और उससे पहले प्रथम काल था जिसकी स्थिति चार कोड़ा कोड़ी सागर थी। यूँ 3 व 4 व 2 को मिला करके 9 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। तो इस प्रथम काल में के पहले उत्सर्पणी का प्रथम काल था। उससे पीछे की ओर बता रहे हैं प्रथम काल में 4 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी और उससे पहले द्वितीय काल में 3 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी और उससे पहले तृतीय काल में 2 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति थी। ये 9 कोड़ा कोड़ी सागर हुए और इनमें से पहले चतुर्थ काल था और उस तीर्थ की प्रवृत्ति थी। यूँ 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद प्रथम धर्म प्रवर्तक ऋषभदेव भगवान भरत क्षेत्र में हुए। पुण्य विधान तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति वाले ऋषभदेव का उदय किसको हर्षकारी ना हुआ होगा, अर्थात सभी उनके जन्म पर हर्षित हुए हो गए। तीनों लोग हर्षित हुए हैं। धर्मामृत पयोधर, ये ऋषभदेव धर्म रूपी अमृत बरसाने के लिए मेघ के समान हैं। जब ऋषभदेव प्रभु विरक्त होकर के तपस्या में लीन हुए तो उनके प्रताप से उनको केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही तीर्थंकर की प्रकृति का उदय आ जाता है। और 13वें गुण स्थान से पहले तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता है। लेकिन जिस पुण्यशाली जीव के, जिसे मोक्षगामी जीव के तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, वह प्रकृति अभी सत्ता में ही है। फिर भी ऐसे विशिष्ट प्रकृति पुण्य के साथ पड़ी हुई रहती है और जिसके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ये 3 कल्याणक इंद्र आकर के मनाता है। तभी तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं हुआ। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में हुआ करता है। लेकिन जो तीर्थंकर होगा, जिसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, वह उतना पुण्यशाली होता है कि उसके घर में आते ही बड़े बड़े समारोह मनाए जाया करते हैं। इन प्रभु के केवल ज्ञानी होकर के धर्म रूपी अमृत की वर्षाया था। इस विशेषण का यहाँ केवल ज्ञान पर दृष्टि दी गई है। योगिक कल्पतरु, ये प्रभु योगियों के लिए कल्प वृक्ष के तुल्य हैं। योगी जन इनका ध्यान करके अनेक कर्तव्यों का स्मरण करके अपने आप ज्ञान ज्योति का अनुभव किया करते हैं। ऐसे योगिक कल्पतरु ऋषभदेव स्वामी को यहाँ मैं नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर प्रभु बहुत समर्थ होते हैं। यद्यपि लोग यह कहते हैं कि जब भोग भूमि का काल था, कल्प वृक्ष सब फल रहित होने लगे थे, तिर्यंचियों के सिंह आदि क्रूर जानवर होने लगे थे, तब आजीविका का कोई साधन न रहा। ऐसे विकट स्थिति में ऋषभदेव स्वामी ने बहुत ऊंचा कार्य किया, जो कार्य सबसे नहीं बन सकता। सबको विधियाँ बताई, सबको अभयदान दिया और वह सब तो प्रभु के लिए लीला मात्र की बात थी। क्या क्या दान किया, लोगों की बड़ी बड़ी विधियाँ बताई, लेकिन उनके लिए तो कुछ कठिन काम ना था। पर हम लोग चूँकि सामर्थ्यहीन हैं, अतएव यह एक बहुत बड़ा कार्य लगता है।
उन्होंने इस लौकिक दृष्टि से बहुत ऊंचा कार्य इस कर्म भूमि की आदि में किया। केवल ज्ञानी प्रभु हुए जब इनका जो वीतराग स्वरूप, सर्वज्ञता का स्वरूप, जो मूर्ति के रूप में साक्षात दर्शन में आया करते हैं, उन प्रभु का ध्यान करके योगी जन अपने योग की सिद्धि करते हैं। कल्प वृक्ष से कहते हैं जो चाहे सो मिल जाए। अब योगी ऋषिराज प्रभु को निरख करके क्या चाहेंगे? आत्म शांति, मोक्ष मार्ग, भेद विज्ञान, आत्मसमर्पण, ये सब बातें ऋषभदेव के ध्यान से योगी जन प्राप्त किया करते हैं। अतएव ऋषभदेव स्वामी योगी कल्पतरु हैं। ऐसा देवादिदेव ऋषभदेव स्वामी को यहाँ मैं नमस्कार करता हूँ। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोष। हे जिन वाणी वारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।